तो आज बायोलॉजी के हम लोग 10th के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग से होती है। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती से होती है। किससे होती है? पत्ती में स्टोमाटा पाया जाता है। पत्ती में स्टोमाटा पाया जाता है जिनसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चले। कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। किससे पाया जाता है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल पत्ती में पाई जाती है। क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है जो केवल और केवल हरे पौधे में होता है। हरे पौधा में पाया जाता है क्लोरोफिल। और यह हरे पौधे या हरी पत्तियां जो होगी उसी में क्लोरोफिल पाया जाएगा और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल के टूटने से बनता है। जब जल टूटेगा तो यह ऑक्सीजन बनाएगा, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। जबकि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियों में कार्बन डाइऑक्साइड भी अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। केंचुआ उभयलिंगी है। केंचुआ उभयलिंगी हो गया। और पादप में देखें तो पादप में पपीता का फूल भी क्या है? एक लिंगी है। पपीता का फूल भी एक लिंगी होता है। केंचुआ हो गया, जोंक, ये सब भी क्या होता है? एक लिंगी ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पाचन उपचयन है। एक उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, यह सभी आवश्यक है। यह पूरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 7 नंबर कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और इसका कलर क्या होता है? हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी से होती है। यह आयोडीन की कमी से होता है। रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। जबकि चीनी की अधिकता से, यदि चीनी अधिक हो रहा है शरीर में तो मधुमेह की बीमारी हो जाएगी। मधुमेह की बीमारी हो जाती है। मोटापा बढ़ता है ग्लूकोज या फैटी एसिड के बढ़ने से। या तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए या तो फैटी एसिड या फैट की मात्रा बढ़ जाए, इससे मोटापा बढ़ता है। तब फैट की मात्रा बढ़ने से भी मोटापा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 चले। 9 कहता है फुटपाथ किसमें पाया जाता है। तो फुटपाथ अमीबा में पाया जाता है। अमीबा के बाहरी सतह पर श्लेष्मा झिल्ली, अर्थात जो बाहरी सतह अमीबा का है उस बाहरी सतह पर जो संरचना बनती रहती है, संरचना बनेगी, वह संरचना जो बनती और बिगड़ती रहती है, इस बनती और संरचना को ही बनती अथवा बिगड़ती संरचना को ही हम फुटपाथ कहते हैं। और इसके मदद से अमीबा भोजन को ग्रहण करता है। इसके मदद से अमीबा क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में
टोटल 32 दांत होता है। इसमें जो नवजात शिशु होगा, जो दूध की दांत होगी, दूध की दांत 20 होगा, दूध की दांत 20 होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कहता है मंड के परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। एल्कोहल में उबालने के बाद पत्ती को पत्ती में जो उपस्थित शर्करा जो मंड है उसको घोलने के लिए भी किया जाता है। कहता है क्लोरोफिल को भी घोलने के लिए किया जाएगा और पत्ती को मुलायम करने के लिए भी किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 12 देखें। 12 कहता है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो स्लाइड एक वैज्ञानिक था उसने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कहता है वो देखा जा सकता है। तब 5 गुना बड़ा किसी चीज को करके हम उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 13 कहता है यहाँ 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक जो मृत अवशेष, जो कार्बनिक अवशेष होता है उस पर उगता है। तो कवक क्या होगा, एक मृत जीवी है, कवक मृत जीवी है, समभोजी नहीं, स्वपोषी हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे क्या होता है, स्वपोषी होता है। समभोजी या प्राणी समभोजी अमीवा से लेकर बड़े जीवधारी तक समभोजी में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखे, कह रहा है कि पीत रस कहाँ बनता है। तो पीत रस बनता है यकृत में, लेकिन पीत रस जमा होता है पीताशय में। कहाँ जमा होता है, पीताशय में जमा होता है। यह पीत रस जो है, यह पीत रस वसा का पाचन करेगा, वसा का पाचन करता है पीत रस वसा का पाचन करेगा, पीत रस वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करेगा, पीत रस वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन करेगा, पीत रस वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है पीत रस। मुख गुहा में पाचन प्रारंभ होता है, पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, प्रारंभ होगा मुख गुहा से होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग आता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से। अब मधुमेह किसकी अधिकता से, तो ग्लूकोज की मात्रा की अधिकता से, या कहें तो यहाँ पर कह सकते हैं हम इंसुलिन की कमी से। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। एड्स एक अनुवांशिकी रोग है या यह एवं संचारित रोग है एड्स। क्वेश्चन नंबर 15 था। आगे चले 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, अर्थात ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 6 परमाणु होगा, जबकि हाइड्रोजन के 12 परमाणु और कार्बन के 6 परमाणु। अगर इसका रेशियो निकाले तो 6, 12 और 6 कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 एकम 6, अर्थात ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के रेशियो में होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, कहता है दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो अगर दांत में जब हम भोजन करते हैं तो भोजन शर्कर अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा और दांत क्षरण का कारण बन जाता है, अतः ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो क्षारीय माध्यम प्रदान करे। तो यह क्षारीय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्षारीय, ताकि अम्ल जो बन चुका है उसे न्यूट्रल कर दे और क्षरण को रोक ले। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
क्वेश्चन 18 कर रहा है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम। जबकि पेप्सिन और ट्रिप्सिन यह दोनों एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। तो प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। साथ साथ इस प्रोटीन को पचाने वाला एक और एंजाइम है। इस प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन यह भी एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज जो है यह ग्लूकोज को पचाता है। एमाइलेज ग्लूकोज का पाचन करता है एमाइलेज, तो यह ग्लूकोज को पचाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधे में होगा और यह स्वपोषी होते हैं। यह स्वपोषी होते हैं। वो भी स्वपोषी में जितना हरे पेड़ पौधे हैं, प्रकाश स्वपोषी है। प्रकाश स्वपोषी होता है। स्वपोषी एक और जीव होता है, जबकि वह रसायन स्वपोषी होते हैं। हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसी भी बैक्टीरिया है जो रसायनों के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया यह कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो रसायनों के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। तो ये रसायन स्वपोषी जीव है, परंतु पौधे केवल प्रकाश संश्लेषण करता है, इसीलिए पौधे को हम कहते हैं प्रकाश स्वपोषी जीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। कहता है किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। और क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्वेश्चन आगे चले 21 कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा इसमें मस्तिष्क नहीं रहता है, न तो तंत्रिका तंत्र रहेगा, न तो मुख होता है, परंतु स्पर्शक इसमें होता है, जिसके माध्यम से वह भोजन को कलेक्ट करने में मदद करता है उसका हाइड्रा को। क्वेश्चन 22 देखें। 22 कहता है अमीबा होगा। क्या होगा? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में जो अधिकांश पोषण होगा वो अंतर ग्रहण के द्वारा करेगा। और जो इस अमीबा में कुटपाद बन रहा था, तो यह कुटपाद के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। और कुटपाद क्या है? तो अमीबा के बाहरी आवरण पर जो संरचना बनती या बिगड़ती रहती है, यही संरचना को हम अमीबा का कुटपाद कहते हैं। उसी के माध्यम से वो भोजन ग्रहण करेगा। जबकि अमीबा भोजन का पाचन रसधानी में करता है। अमीबा भोजन का पाचन कहाँ करता है? पाचन रसधानी में करता है। तो रसधानी में करता है अमीबा भोजन का पाचन। और इसको भोजन को पचने के बाद इस अवशिष्ट को त्याग करने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता अमीबा में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 23 कहता है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अभी बताएं कि अमीबा भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? फुटपाथ के द्वारा ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 कहता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। थोड़ा देर पहले बताएं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12, तो C6H12 और O6 होगा। ऑप्शन नंबर सी C2H5OH ये इथेनॉल का सूत्र है। जबकि C6 और H6 ये बेंजीन का सूत्र है। बेंजीन का सूत्र है। ये एल्कोहल का सूत्र है। इथाइल एल्कोहल का सूत्र है, या एथेनॉल का। इथाइल एल्कोहल का सूत्र है। एल्कोहल का सूत्र है। इथाइल एल्कोहल का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। 25 कहता है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? पहले पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है मुख गुहा से। मुख गुहा में लार स्रावित होता है। मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि, यह लार ग्रंथि से एंजाइम स्राव होता है
और यह एंजाइम मंड या तो कहे तो उसे स्टार्च, किसका पाचन, स्टार्च का पाचन करेगा। स्टार्च एक तरह का ग्लूकोज है, स्टार्च एक तरह का ग्लूकोज है। तो जब स्टार्च ग्लूकोज है तो किसका पाचन प्रारंभ होगा, ग्लूकोज का। अगर ग्लूकोज ना है तो ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही है, क्योंकि मीठा होता है तो कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रेट है। तो या तो ग्लूकोज ना तो कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज है नहीं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च कई अणुओं से मिलकर बना होता है, तो यह एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो मुख्य गुहा में किसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ हो जाता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में से एक एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन। यह ट्रिप्सिन ही पचाने के लिए सहायक होता है। आगे चले, वसा का पाचन कौन करता है, पीत रस करता है। वसा का पाचन पीत रस करता है। न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है डीएनए और आरएनए में। 26 देखो, कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत अथवा दांत का सबसे जो कठोरतम भाग है वह क्या होता है। तो दांत का सबसे ऊपरी भाग जो है इनामेल है, जो चमकते रहता है, और यह सबसे कठोर भाग भी है, सबसे कठोर भाग होता है, सबसे कठोर भाग है यह। पूरे हमारे शरीर में जितना भाग है उसमें से सबसे कठोर भाग इनामेल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 27 कहता है पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन। कोशिका का अध्ययन ही कोशिका विज्ञान के तहत किया जाएगा, या तो कोशिका ही कहा है, कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान, या न रहे तो साइटो, इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। जबकि उत्तक विज्ञान को उत्तक हिस्टोलॉजी कहते हैं, उत्तक का अध्ययन कहलाएगा। अनुवांशिकी का अध्ययन अनुवांशिकी ही कहलाता है। 28 चले क्वेश्चन देखो, कहता है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करती है तो पहले प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, संश्लेषण जब हुआ तो संश्लेषण के फलस्वरूप बना जो ऊर्जा ग्लूकोज होता है, और यह ग्लूकोज जो ग्लूकोज बना, इस ग्लूकोज को पौधा एटीपी में बदल लेगा, और इस एटीपी को लेकर पहले पूरे पादप के शरीर में परिवहन होगा। तो अगर कहे कि पौधा में भोजन का परिवहन किस रूप में होगा, तो एटीपी के रूप में परिवहन होता है, किसके रूप में, एटीपी के रूप में, परंतु जमा होगा स्टार्च के रूप में जमा होता है, जबकि परिवहन एटीपी के रूप में करता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 29 कि न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था। न्यूक्लियस, कोशिका के केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। परंतु कोशिका का खोज, यहाँ तो नहीं कोशिका का पूछेगा, लेकिन कोशिका का खोज, तो कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में न देना चाहिए, लेकिन पूछ ले कैसे से न पता, क्योंकि सेल 9 में चैप्टर क्लास 9th में है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। अभी बताएं कि पेप्सिन, ये ट्रिप्सिन के अतिरिक्त पेप्सिन भी है, ट्रिप्सिन के अतिरिक्त पेप्सिन भी है। पेप्सिन भी किसका पाचन करता है, प्रोटीन का ही पाचन करता है। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन, इरेप्सिन, यह पूरे तीनों जो एंजाइम है, यह तीनों एंजाइम पाचन करता है, प्रोटीन को पचाने में सहायक है। जबकि क्वेश्चन नंबर 31 देखें, 31 कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। मानव का आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, या इसे ही क्षुद्रांत कहते हैं, इसे ही क्षुद्रांत कहते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्षुद्रांत कहेंगे, इसे क्या कहते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्षुद्रांत कहा जाता है। ग्रसनी क्या होता है, एक इसोफेगस फूड पाइप होता है, जिससे भोजन नीचे अमाशय में जाती है। क्वेश्चन नंबर 32
32 देखो, 32 कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है। पहले आदि मानव घास फूस भी खा जाता था, हरे हरे, जिस कारण उसमें वो जो स्टार्च था, मंड, उस सब को पचाने की क्षमता रखता था। अब लेकिन अब मानव ऐसा नहीं करता है, अब हरा चीज ज्यादा नहीं खाता है, तो न खाने के कारण अब स्टार्च पचाने की क्षमता ज्यादा मानव में नहीं है। तो इसीलिए जो जो अभी भी शरीर में बचा हुआ ही है, तो वो किस रूप में बचा हुआ है, अवशेषी अंग में, क्योंकि कार्य अपना भूल चुका है। क्या क्या होगा, अपेंडिक्स। अब अगर अपेंडिक्स ना है, आहार नल का है, तो मनुष्य में केवल यही नहीं अवशेषी अंग है, इसके लिए और भी कुछ अंग है जो अवशेषी अंग है। जो कर्ण पलक है, बाहरी कर्ण पलक जो देख रहा है, ये भी एक अवशेषी अंग है। तो बाहरी कर्ण पलक क्या है, अवशेषी अंग, ये भी अवशेषी अंग है, और अपेंडिक्स भी क्या है, अवशेषी अंग ही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखना। 33 कहता है मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। क्या है, यकृत। यकृत का काम क्या है, यह पीत रस का स्राव करता है, जिससे क्या होता है, वसा का पाचन। तो ये पीत रस का स्राव करता है, पीत रस का स्राव करता है, और जिससे क्या होता है, वसा का पाचन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 कहता है निम्न में से कौन स्वपोषी है। निम्न में से कौन स्वपोषी है, यहाँ स्व होना चाहिए, स्वपोषी है। तो सभी हरे पौधे क्या है, स्वपोषी है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेता है, इसलिए क्या है, स्वपोषी है। क्वेश्चन आगे चले 35 पर। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रसनी भाग है, ग्रसनी न ग्रहणी है, क्या है, ग्रहणी। जब अमाशय के देखते हैं कि ये आहार नाल का ग्रास नली होता है, और ग्रास नली के बाद भोजन पहुंचता है अमाशय में। कहाँ पहुंचता है, अमाशय में। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। तो जब छोटी आंत में भोजन को जो ग्रहण करता है, यहाँ जैसे 3 भाग होता है इसका, 3 भाग में यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, इसी छिद्र का भोजन ग्रहण होता है। तो ग्रसनी कहता ग्रहणी क्या है, तो अमाशय से जो काइम आया, कादो जैसा बन जाता है इसमें भोजन, क्योंकि अम्ल है, तो पूरे भोजन के कादो कादो बनाया जाता है इसमें। तो इसमें जो भोजन है, इसे काइम कहते हैं, इसमें जो भोजन रहता है उसे काइम कहते हैं। और यही काइम छोटी आंत में जब प्रवेश करता है, तो ग्रहणी के माध्यम से ही प्रवेश करता है। तो किसका भाग है, ये छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है, छोटी आंत का। 36 देखते हैं क्वेश्चन। 36 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल सूर्य की प्रकाश में ही संभव है। और सूर्य का प्रकाश कब रहता है, दिन में, दिन भर आता है सूर्य का प्रकाश। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होगा, दिन में होगा, रात में नहीं होगा। रात दिन न होता है, खाली दिन रहता तो हो सकता था, रात दिन न, सुबह शाम नहीं, पूरा दिन भर होता है, इसीलिए दिन में। और प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा लाल रंग के प्रकाश में होगा। किस रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है, जबकि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण बैगनी में होगा। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण बैगनी रंग में होगा। संश्लेषण किस में होता है, बैगनी रंग में होता है। तो बैगनी रंग में सबसे कम होगा, जबकि लाल रंग में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कहता है परिशेषिका, वही है हिस्सा है। तो परिशेषिका आहार नाल का अपेंडिक्स होता है, आहार नाल का अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है। यही आहार नाल का अपेंडिक्स हिस्सा क्या है, परिशेषिका अंग है। कहता है हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो आहार नाल का है। आहार नाल में किसका कौन है, अपेंडिक्स है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कहता है गोबर छत्ता कथी है। तो गोबर छत्ता वास्तव में जो पेड़ पौधा सड़ जाए, गोबर सड़ता रहता है, वहाँ पर उगता है। तो यह जहाँ जहाँ कार्बनिक पदार्थ रहता है वहाँ पर उग जाता है, और मरे, हमेशा सड़े गले या मरे चीज़ों पर उगेगा। तो ये क्या है, मृत जीवी है, मृत चीज़ों पर ही उगता है। तो मृत जीवी, परजीवी नहीं है ये,
परजीवी में एग्जाम्पल दिखेगा तो पेड़ में अमरवेल, अमरवेल का पेड़। अगर देखें जीव में देखें तो जू, ढील जो। आगे देखें तो खटमल, ये सब परजीवी है। खटमल ये सब क्या है? परजीवी है। स्वपोषी सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे क्या है? सभी हरे पौधा क्या है? स्वपोषी है। क्या है? पौधा स्वपोषी होता है। शैवाल क्या होता है? कवक और लाइकेन से बनता है और इससे लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 39 देखे। 39 कहता है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अगर जीवन है तो समन्वय, नॉर्मल बात है, सब समन्वय, वृद्धि सबसे अच्छा क्या होगा? वृद्धि। क्योंकि अगर कोई जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि करना, बिना जीवन है तो वृद्धि संभव ही किसी भी पेड़ पौधा या कोई, जैसे पेड़ पौधा समन्वय नहीं कर सकता है, सोच नहीं सकता है, परंतु पेड़ पौधा वृद्धि कर सकता है। जबकि जीवन तो पेड़ पौधा में भी है। आदमी समन्वय करता है, जैसे कि जो भी जीव है मतलब एनिमल, उस समन्वय कर सकता है। असंग सब में होता है। अणु की गति सब में संभव नहीं है। तो केवल क्या होगा? वृद्धि। क्योंकि हर एक जीव में वृद्धि संभव है। अगर उस जीव है तो उसमें वृद्धि होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 था। क्या था? 39। आगे चले क्वेश्चन 40 पर। कहता है स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण सभी हरे पौधे में होता है। प्रोटिस्टा होता है तो प्रोटिस्टा में या प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, सभी हरे पौधे में। और तनका देर अभी पहले बताएं कि कुछ बैक्टीरिया भी है जो रसायनों के माध्यम से भी अपना पोषण कर लेता है। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधे में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और यह भी जो क्लोरोप्लास्ट के घराना में संपन्न होगा। कहाँ संपन्न होगा? घराना में संपन्न होता है। याद रखना इस क्लोरोप्लास्ट के घराना में या क्लोरोफिल के